गुड मॉर्निंग। शाहरुख खान की फिल्म का एक बेहद ही फेमस डायलॉग है, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए एक कर देती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो करते हैं, लेकिन जो उसका परिणाम आपके सामने आता है वो बिल्कुल उल्टा आता है। जी हाँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को बिल्कुल सही तरीके से किया और जो उसका परिणाम आया वो जस्ट उल्टा आया? आपको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। जी हाँ। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जरूर बता देना चाहूँगा कि अगर आप पहाड़ी इलाके से आते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगी। आप इस वीडियो को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके से नहीं संबंध रखते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहाड़ पर खाना बनाने में क्या मुसीबतें आ सकती हैं और वो कौन सी गलती है जो हमें पहाड़ पर खाना बनाते वक्त नहीं करनी चाहिए। आइए हम इसे साइंटिफिक तरीका से समझते हैं। इसके पीछे कौन सा साइंस है जो हमें ऐसा करने से रोकता है कि जब हम पहाड़ पर खाना बनाते हैं तो खाना अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है। इसके पीछे क्या कौन सा कारण है? सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा एक साइंटिफिक टर्म जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि कोई चीज बॉयल कर जाता है, या आप उसका अगर जो करेक्ट आपका जो उसका डिफिनेशन होगा वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम आपको इसे एक आसान भाषा में समझाते हैं, आसान शब्दों में समझाते हैं कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब वेपर का प्रेशर का मतलब हो गया जब आप खाना बना रहे होते हैं उसके अंदर जो पानी होगा, चावल बना रहे हैं तो उसके अंदर जब आप पानी डालते हैं और उसे गर्म करते हैं तो पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, वेपर बनता है। तो जो वेपर बनता है वो जो प्रेशर लगाता है वो प्रेशर किस किस तरफ लगाता है? ऊपर की तरफ लगाता है। ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रेशर कहाँ लगाता है? नीचे की तरफ लगाता है। जब नीचे से वेपर का प्रेशर और ऊपर से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है दोनों इक्वल हो जाता है, तब हमारा जो पानी होता है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी बिल्कुल वो टग एंड वार गेम की तरह है, जहां पर कि एक तरफ से भी फोर्स लग रहा है और दूसरे तरफ से भी फोर्स लग रहा है। लेकिन इस जगह पर ऊपर से भी फोर्स लग रहा है और नीचे से भी फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। जिस समय नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स कमजोर जैसे पड़ेगा तो नीचे से चीज ऊपर की तरफ फेंकेगा, यानी दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। टग एंड वार में दो अपोजिट साइड फोर्स लग रहा होता है और इसमें दोनों एक ही तरफ फोर्स लग रहा होता है। नीचे से ऊपर की तरफ वेपर फोर्स लगा रहा होता है और एटमॉस्फेयर ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है। जब वेपर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वेपर ऊपर की तरफ उठने लगता है, यानी कि भाप बनकर ऊपर जाता है। बिल्कुल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेपर नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है और एटमॉस्फेयर ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन जब हम पहाड़ पर पहुंचते हैं, पहाड़ी इलाका पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम जाता है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा होता है वो कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हवा जो दबाव होता है वो कम होता है, हवा का कंसंट्रेशन धीरे धीरे ऊंचाई पर कम होते जाता है। यही कारण है कि लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं वो उनको हवा लेने में, उनको सांस लेने में बहुत समस्या होती है। ठीक है, वो बहुत बार बहुत ऊंचाई पर जाकर एकाएक बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हवा की मात्रा बहुत ही कम है। हमारे सैनिक जो सरहद पर तैनात हैं अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखा रहे हैं, वो बहुत ही मुसीबत में रहते हैं, ये हम सबको पता है बेहतर तरीके से। ठीक है। तो जब ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहां एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम जाता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जैसे कमेगा तो वेपर को कम फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम है तो वेपर कम फोर्स ही लगाता है और पानी उबलने लगता है। यानी जनरली अगर जमीन पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो बहुत ऊंचा पहाड़ है तो वहां पर 70-75 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी उबल सकता है। जब पानी उबलेगा तो हमको ये भ्रम हो जाएगा कि खाना मेरा बन के तैयार है। ठीक है, लेकिन दरअसल वो बन के तैयार होता नहीं। हमको लगता है कि बन के तैयार है, हम पूरी शिद्दत से खाना को बना रहे हैं और हमें लगता है कि खाना पूरा बन के तैयार है। हम उसे अपनों के बीच जब खाना को लेकर जाते हैं इस उम्मीद में कि वो कहेंगे कि बहुत अच्छा बना, वो उनका रिएक्शन होता है तो कच्चा रह गया। इस वक्त आपकी भी गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जिस तरीके से खाना जमीन पर आपने बनाया, अपने घर में खाना बनाया, आपने उन तमाम तरीकों का उपयोग किया। वहां भी खाना बनाने में, पहाड़ के ऊपर भी खाना बनाने में आपने उन तमाम तरीकों का उपयोग किया। आपने अपनी पूरी बेस्ट दी, आपने पूरी शिद्दत से काम को किया, आपने पूरा कोशिश किया, लेकिन कायनात ने आपका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने फिजिक्स के लॉ का इस्तेमाल नहीं किया। तो जब हम पहाड़ पर खाना बना रहे होते हैं तो हमें इस सावधानी को बरतना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जब पानी उबल रहा होता है तो उस वक्त हम ये ना समझ लें कि चावल बनकर तैयार हो गया। ठीक है, क्योंकि उबलना एक दिखता जरूर हो सकता, वो दिख रहा होगा लेकिन वास्तव में वो उबल नहीं रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम लोग को मिरेज दिखता है।
गर्मी के समय में जब धूप होता है तो बहुत दूर हमको लगता है कि पानी है, लेकिन दरअसल होता नहीं है। ठीक है, हमको लगता है कि है लेकिन होता नहीं है। उसी तरह यहाँ भी हमको लगता है कि खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन वास्तव में खाना बनकर तैयार नहीं हुआ होता है, और जिसके कारण कि हमें खाना कच्चा मिल पाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इस चैनल को, आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर समझ में नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया, आपका कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आप जो चाहें, आपको इस वीडियो पर आपको जो भी लग रहा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।